बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। असीं तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थी विया आहियूं। प्रोग्राम तव्हांजो पंहिंजो आहे सलाम सिंध। मूंखे चवंदा आहिनि इरशाद जागीराणी ऐं मूंसां गॾु हूंदी आहे साथी मेज़बान भुट्टो। नाज़रीन, तव्हां सभिनी खे मां पंहिंजी तरफ़ां अस्सलाम वालेकुम कयां थी। ऐं अॼु जो फर्स्ट डे आहे, मंडे जो फर्स्ट डे, त तव्हां सभिनी खे बि मतिलबु प्रोग्राम जी शुरूआत आहे। 5 ॾींहं असां इंशाअल्लाह गॾु हूंदासीं। सभ खां पहिरियों मां तव्हांखे ॿुधाईंदी आहियां कराची जे मौसम में थोरी तब्दीली आई आहे। हल्की हल्की थधि सुबुह जे टाइम हूंदी आहे ऐं शाम जो 4-5 बजे खां पोइ मौसम में थोरो ठहराव आयो आहे, थोरो सबर आयो आहे। मतिलबु तव्हां चई सघो था त हाणे बसि ठीकु आहे, एसी जेकॾहिं हले थी या नथी हले त गर्मी जी एतिरी शिदत न आहे। ऐं लोड शेडिंग जा उहे ई मसला लॻा पिया आहिनि, पर कुझु इलाइक़नि में लाइट अची बि वई आहे। गैस जा मसला अॻिते हली अञा खोड़सार थियण वारा आहिनि, छो कि सियारनि जी शुरूआत थी चुकी आहे। इन में तव्हांजा ॿार ऐं तव्हां बि थोरो घणो बीमार थी सघो था। पंहिंजो खोड़सारो ख़्यालु रखिजो, छो कि थधो गरम मौसम थींदी आहे त इंसान जी सिहत ते बि काफ़ी सारो फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे। त इन शइ जो बि तव्हांखे खोड़ सारो ख़्यालु रखिणो आहे। असांजी गुफ़्तगू हलंदी रहंदी। सिंध टीवी जे ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध में दिलि जी गहराइनि सां तव्हां सभिनि खे मां भली कार थी कयां। असांजो नंबर तव्हांजी स्क्रीन ते अची रहियो आहे। असांजा ॾाढा सुठा सुठा महिमाननि सां बि तव्हांजी मुलाक़ात कराईंदासीं, खोड़ सारा तव्हांखे गाना बि ॿुधाईंदासीं। असांजी गुफ़्तगू बि हलंदी ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदी आहियां अॼु असांजी त न आहे ख़ैर, आहे त पड़ोसी मुल्क जी, पर लता मंगेश जी अॼु बर्थडे आहे ऐं उन्हनि जा गाना बि खोड़ सारा असां गुनगुनाइण जी कोशिशि बि कंदासीं। जेकॾहिं तव्हांखे उन्हनि जा गाना यादि आहिनि, असांजे प्रोग्राम में उन्हनि जे मुतालिक़ कुझु ॻाल्हाइणु चाहियो था, कुझु पुछणु चाहियो था या उन्हनि जा कोई गानो असांजे प्रोग्राम में शामिलु करणु चाहियो था, तॾहिं बि तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल करे सघे ख़ूबसूरत आवाज़ में गाना बि ॿुधाए सघो था। जी इरशाद। बिल्कुलु, लता मंगेशकर भारत जी उहा ॻाइणी आहे, उहा गुलूकार आहे जंहिं 25,000 खां वधीक कलाम ॻाया ऐं उनजो नालो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिलु कयो वियो। इन करे त हुन तमामु घणा कलाम, तमामु घणा गीत भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीअ में अहिड़ी का बि गुलूकार न आहे जंहिं एतिरा वधीक मिक़दार में, एतिरा तमामु घणे अंग में कलाम ॻाया हुजनि। एतिरी ख़ूबसूरत आवाज़ कंहिंजी हुजे। बिल्कुलु बिल्कुलु, हुनजो आवाज़ ईअं आहे जीअं मंदरनि में घंट वॼंदा आहिनि न, ऐं उहे चणा जेके आहिनि या माल जेको चारींदो आहे माण्हू, उनखे ख़बर हूंदी जॾहिं माल जा चड़ा जॾहिं वॼंदा आहिनि त कननि खे हिकिड़ो अजीब कैफ़ मिलंदो आहे। सो अहिड़ो ई आवाज़ आहे लता मंगेशकर जो। लता मंगेशकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री तमामु घणो राज कयो ऐं वॾी मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे सदफ़ त लता मंगेशकर जी उमिरि तोड़े जो इलाही अॻिते आहे। सम्झो त उमिरि जे आख़िरी ॾहाकनि में आहिनि। अच्छा, मां इहो पुछणु चाहियां पई त उन्हनि जी उमिरि हूंदी केतिरी अंदाज़न? बर्थडे त हर साल मल्हाईंदा आहिनि, पर केतिरी हूंदी? अंदाज़न त तमामु घणी उमिरि आहे, 70-80 साल हुनजी थी सघे। अञा मथे लॻे थी मूंखे। हा, तव्हांखे लॻे थी, पर अज़हर जोकी साहिब खे नथी लॻे। हूंदी पर वॾी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां त हुनजी उमिरि केॾी वॾी हुजे, पर हुनजो जेको आवाज़ आहे छोकिरियुनि वांगुरु आहे। हा, बिल्कुलु छोकिरियुनि वांगुरु आवाज़ आहे। ऐं फिल्म इंडस्ट्री में जॾहिं हुनजा प्लेबैक जॾहिं गाना असां ॿुधंदा आहियूं त असांखे महसूसु नाहे थींदो त हीअ कंहिं वॾी उमिरि जी कंहिं गुलूकार जो आवाज़ आहे। ऐं लता मंगेशकर सां गॾु हुनजी भेण आशा भोसले बि तमामु घणो फिल्मी हुनजो रिकॉर्ड आहे। हा बिल्कुलु, पर आशा भोसले जो वरी हिकिड़ो अलॻि स्टाइल आहे, आइटम सॉन्ग्स हुनखे तमामु घणा सूट कंदा आहिनि। सो बहरहाल अॼु वर्ल्ड रेबीज़ डे बि आहे ऐं जिन माण्हुनि खे दीवानगी जा दौरा पवंदा आहिनि, जिन माण्हुनि खे ईअं खणी चऊं त चरिया जेके हूंदा आहिनि, जेके मस्तु हूंदा आहिनि, उन्हनि जे लाइ अॼोके ॾींहं ते हिकिड़ो लुइस पास्टर, हिकिड़ो साइंसदान हो, कीमागर हुयो, उन पंहिंजनि साथियुनि जी मदद सां अॼोके ॾींहं ते हिकिड़ी वैक्सीन तयारु कई। उनजे करे अॼोको ॾींहुं ख़ासि तौर ते वर्ल्ड रेबीज़ डे मल्हायो वेंदो आहे। ऐं जानवरनि में बि इहा बीमारी थींदी आहे, माण्हुनि में बि थींदी आहे। सो इन बीमारीअ खे उजागर करण जे लाइ, बल्कि अवेयरनेस ॾियण जे लाइ इहा अॼोको ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे इन बीमारीअ जे हवाले सां। 28 सितंबर जेके दौरा तव्हांखे पवंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं, जेको विच विच में ब्रेक वठी वेंदा आहियो। सो इन्हनि दौरनि खे बचाइण जे लाइ सो अॼु लुइस पास्टर साहिबु अॼोके ॾींहं ते हिकिड़ी वैक्सीन तयारु कई। उन वैक्सीन जो कामयाबु तजुर्बो कयो वियो ऐं उन हवाले सां अॼु वर्ल्ड रेबीज़ डे मल्हायो वञे थो। अॼोको ॾींहुं ॾाढो ख़ुशगवार, सुठो ऐं पुरअसर बणाइण जे लाइ सभ खां पहिरियों तव्हां टेंशन्स खे ख़तमु कंदो ऐं इहो न सोचिजो त अॼोको ॾींहुं कीअं गुज़रंदो। जंहिं रब करीम तव्हांजो कलोको ॾींहुं गुज़ारियो, जंहिं रब करीम तव्हांजा माज़ीअ जा मसइला हल कया आहिनि, उहो मुस्तक़बिल जो बि मालिक आहे, उहो तव्हांजे हाल खे बि ॾिसे थो। ऐं जेकी बि ॾींहं तव्हांखे मिलनि था, जेकी बि भला पहर तव्हांखे मिलनि था, उहे भले तरीक़े सां गुज़ारे छॾियो। जेकी माण्हू तव्हां सां नथा मिलनि उन्हनि जी वॾी महिरबानी अदा कयो, छो त ख़बर पइजी वेंदी आहे ॾुखे वक़्त में केरु गॾु आहे, केरु परे आहे। बहरहाल अॼोके प्रोग्राम में तमामु सुठा महिमान असांजे प्रोग्राम जो हिसो हूंदा ऐं उन्हनि मोज़िज़ महिमाननि सां तव्हांजो तारुफ़ कराईंदो हलां। सभ खां पहिरियां जंहिं मोज़िज़ महिमान जो तव्हां सां तारुफ़ करायां थो, पाण मेंबर आहिनि सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा ऐं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जा
तमामु घणा वेझा साथी ऐं ईअं बि चयो वेंदो आहे त मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो ईअं सम्झो त जीअं पाण चवंदा आहियूं बाबा नाले वारो भाउ आहे मुंहुं बोला भाई सो उनखे सॾियो वेंदो हुयो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा सां तमामु घणी वेझड़ाई उन्हनि जी ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ सां तमामु घणो उन्हनि जो साथ ऐं सेनेट में बि उनखे तव्हां ॾिठो हूंदो सो भलीकार चऊं था तमामु घणे मानाइते साथी सैयद सआदत हुसैन शाह साहिब के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी कैसे हैं? ठीक है बस अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आप कैसे मोहतरमा? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ठीक है। सुबह उठने में आपको थोड़ी तकलीफ तो हुई होगी, लेकिन आपका आना भी बहुत जरूरी था। अगर आज आप नहीं आते तो हमें प्रोग्राम में इतना मजा नहीं आता जितनी अभी आपसे गुफ्तगू करके आने वाला है। जी इंशाअल्लाह ताला मैं तो अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि वो आप मुस्तफीद होंगे और जो हमारा एक पॉलिटिकल नॉलेज है एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट भी और बिजनेस के हिसाब से भी और सोशल वर्कर भी और एक मतलब आज जमा कर आपसे गपशप करनी है इंशाअल्लाह ताला। सो असां सां गॾु सुठो फनकार बि मौजूदु आहे सुठा कलाम ॿुधाइण जे लाइ सुबुह सुबुह जो पहर हूंदो आहे त पोइ सुठी मौसीक़ी बि असां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा आहियूं। मौसीक़ी रूह जी ग़िज़ा हूंदी आहे ऐं सुबुह सुबुह सां जेकॾहिं चांहि सां गॾु असांखे नेरनि मौसीक़ीअ वारी मिलंदी आहे त पोइ अञा वधीक मज़ो अची वेंदो आहे। सो आशिक आहे पाण ऐं नालो बि हुनजो आशिक आहे सो भलीकार चऊं था आशिक अली बोयो साहिब के। साईं ख़ुशि आहियो तबियत ठीकु आहे? तव्हां ॿुधायो ख़ुशि आहियो तबियत मौला जो करम लॻो पिया मौला जो करम मौसम बाक़ी गरम मौला साईं ख़ुशि कंदो आबाद। सो अॼु तव्हां सां गॾु असांजो साथी मानाए थो असांजो घर भाती रोज़ जीअं अॼु बि जॾहिं फनकार ईंदा आहिनि उन्हनि सां ॿाह ॿेली हूंदो आहे ऐं फनकार साज़नि खां सवाइ अधूरो हूंदो आहे ऐं साज़ राहे त शाइरीअ में रूह फूकींदा आहिनि। सो सुठा साज़ सुठी मौसीक़ी ॾियण जे लाइ उस्ताद असां वटि हूंदो आहे मोहरम नाज़ साहिब। मोहरम नाज़ साईं ख़ुशि आहियो तबियत ठीकु आहे? इन झाड़ी में तव्हां मूंखे नज़र कोन था अचो थोरो ॿाहिरि अचो। सबसे पहले सर आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या मसरूफियात हैं आजकल साद भाई आपकी? आजकल पाकिस्तान के अंदर जो कोविड है और उसके सिलसिले में उसकी प्रिवेंशन और हम काफ़ी काम कर चुके हैं। जब कोरोना ये वायरस आया पाकिस्तान में लॉकडाउन हो गया तो मैं इंग्लैंड चला गया था तो वहाँ पर भी क्योंकि मेरी फैमिली बच्चे वहाँ थे तो बच्चों का बड़ा प्रेशर था कि अच्छा लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन की सूरत जब थी पाकिस्तान में थी और यहाँ पर लॉकडाउन हो चुका था। अच्छा। तो बच्चों का भी बड़ा प्रेशर था। वो कहते हैं कि वो आए जाहिर है कि वो फील करते थे और जो उनसे ये कोरोना ने टारगेट भी हमारी एज के लोगों को ज़्यादा किया हुआ था। फ्लाइट्स ओपन थी तब नहीं माशाल्लाह से भी इतनी भी आपकी एज नहीं है। तो बस उस सिलसिले में मैं जब वहाँ गया तो मुझे पाकिस्तान में इतना एहसास नहीं हुआ कि वाकई ये और जो यूनिवर्सिटी और जो मीडिया और ये इससे इतना तासर नहीं मिल रहा था कि इतना ये सीरियस जो थ्रेट है वर्ल्ड को। तो जब मैं लंदन पहुंचा और वहाँ पर जाकर जाहिर है कि वहाँ पर जो भी चीज़ होती है हर चीज़ अकाउंटेबिलिटी में आ जाती है। मीडिया हो या कुछ भी हो कोई रूमर्स नहीं हो सकती कोई गलत बात नहीं हो सकती। जो फैक्ट्स उनसे है ना वो पब्लिक के सामने लेकर आते हैं। तो जब वहाँ मैंने ये सिचुएशन देखी तो मुझे पाकिस्तान में मतलब है कि मुझे लगा कि अब यहाँ पर कोई एसओपीज नहीं है कोई इस तरह नहीं है लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। और वहाँ जो डेली रिपोर्ट्स और जो डेथ्स हो रही थी और जितने लोग कंसर्न थे तो ये कोई फेक न्यूज़ नहीं मतलब एक जो होता ना जो एक ट्रेंड ये भी था कि फेक न्यूज़ का तो ऐसी बात नहीं जो रियलिटी थी वो सामने आंखों के सामने हो रहा था। स्ट्रीट टू स्ट्रीट हो रहा था और वहाँ पर ये देखकर जो उनसे ना चलो वहाँ पर तो लोग जो उनसे इस पर अमल कर रहे थे लोग बाहर नहीं जा रहे थे लोग अपने आप को उन्होंने आइसोलेट किया हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान की मैं सिचुएशन देख कर आया तो मुझे यकीन करें कि मैंने कई दफ़ा जो उनसे अपने मैसेजेस भी जो सोशल मीडियाज़ पर भी भेजे और बताया कि भाई यार ये जो उनसे ना इतना इसको इजी ना लें आप ना। लेकिन क्योंकि कुदरत की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व के लोग हैं हम लोग और इम्यूनिटी भी काफ़ी है और वो
हमें मतलब है कि जितना थ्रेट था उतना असर नहीं हुआ यहाँ। सही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छा हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्रेडिट गोज टू मतलब सिंध गवर्नमेंट जिन्होंने सबसे पहले इस पर एक्शन लिया, सही। और फिर फेडरल गवर्नमेंट को भी मजबूर किया कि वो फौरन इस पर एक्शन ले, नहीं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। अच्छा साथ सर, मेरा सवाल जो है आपका, थोड़ा मैं आपको पीछे लेके जाऊंगी। कितने साल आपने पीपल्स पार्टी के साथ, उनके साथ मिलके काम किया, कदम से कदम मिला के आगे बढ़े, कितने साल? एक्चुअली मैंने आप कहने ना पॉलिटिकल आँख खोली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। अच्छा। 1974 में जब मैं कॉलेज में आया तो फिर मैंने पीपल्स पार्टी को एज ए पॉलिटिकल पार्टी चूज़ किया ड्यू टू करिज्मेटिक शख्सियत जो हमारे जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद, उनसे बहुत इंस्पायर था। और कुछ मेरे फादर भी जो उनसे है ना वो एजुकेशनिस्ट थे, हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एजुकेशनिस्ट। तो फेडरल गवर्नमेंट में वो भी एजुकेशन एडवाइज़र रहे थे, उस वक्त फेडरल मिनिस्टर थे एजुकेशन के, हफीज़ पीरज़ादा साहब। अच्छा सही। जी। तो भुट्टो साहब की अच्छी टीम थी। फिर एजुकेशन पॉलिसी भी उनके साथ जो उनसे पाकिस्तान की वो मेरे फादर ने बनाई है एज एजुकेशन एडवाइज़र। और फिर बाद में वो ओपन यूनिवर्सिटी में रहे और फिर हमारा काम है। फिर माय ग्रैंडफादर वो भी जंग की दो फैमिलीज, एक तो कर्नल आबिद हुसैन या आबदा हुसैन जिनको आप जानते हैं उनके, और एक हमारी फैमिली थी जी। तो दो फैमिली ज़रा पुराने एजुकेशनिस्ट थे और जिनके मतलब है कि वहाँ पर उस रिमोट एरियाज़ के अंदर जो उनसे ना जाने पहचाने जाते थे। मेरे फादर जो वो पढ़े, जो ग्रैंड फादर थे वो ग़ालिबन उनके दादा के साथ पढ़े आबदा हुसैन के, तो बाद में वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। अच्छा जी। और फिर कायद आज़म के साथ उन्होंने मतलब साथ दिया और फिर पाकिस्तान में जो भी मूव किया। ये तो थी बचपन की बातें, लेकिन आप खुद कब आए? अब मैं जब 74 में जब मैं भी पॉलिटिक्स में जब आया तो 74 में मैं भुट्टो साहब के साथ फिर कॉलेज में हमने सोशल एक्टिविटीज़ काफ़ी, बेसिकली जो पॉलिटिशियंस हैं हम लोग सोशल वर्कर हैं। ये जो आजकल तो के जो उल्टे सीधे नाम लिए जाते हैं जबकि अगर आप में ये जज्बा नहीं है आवाम का, लोगों का दुख दर्द आपके दिल में नहीं है, तो पॉलिटिक्स जो है ना वो बेकार है। आप असल में अपना नहीं सोच रहे होते, लोगों का सोच रहे, कम्युनिटी का सोच रहे होते हैं और उस कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं। और यही आपका एक ड्रीम होता है कि ये अगर ये फुलफिल हो जाए तो बड़ी आपकी अचीवमेंट है लाइफ में। और जिससे हमारे बुजुर्ग भी थे जो माय ग्रैंड फादर, तो वो भी उन्होंने इस्लाम के लिए बहुत खिदमत की। वो लोग मतलब जा गए सारे रीजन्स में वो जाते थे और उनकी जो कॉम्पिटिशन्स जो आपस में जब वो बैठते थे उलमा इकराम मशाइख और सब, वो ये डिस्कस होता था कि कितना इस्लाम की कितनी खिदमत की है। सही इन खिदमत पे मजीद बात करते हैं और आप कहाँ से इलेक्शन लड़े थे ये भी बात करते हैं, लेकिन छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। जी नाज़रीन बिल्कुल हलंदासीं नाज़रीन हिकिड़े नंढे कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। इलाही ख़ासि ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बिल्कुलु उन्हनि जी यादि असांखे हमेशह रुलाए छॾींदी आहे। उन्हनि जे मुतालिक़ बि हिन सां खोड़ सारी गुफ़्तगू कंदासीं, उन्हनि जी मुलाक़ात कीअं थी, केतिरा ई खोड़ सारा सवाल अहिड़ा आहिनि जेकी हाणे अॻिते ॻाल्हि ॿोल्हि थींदी रहंदी। हलंदासीं कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं, असां सां गॾु रहिजो। सलाम सिंध। मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध। अमन जो पैगाम मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ख़ुशामदीद। ऐं अॼु मुज़िज़ महिमान असां गॾु सैयद सादत हुसैन शाह ऐं आशिक़ अली बोए साहिब जो तारुफ़ तव्हां सां कराए चुका आहियूं, पर हिन वक़्तु ॿी हिकिड़ी महिमान शख़्सियत असांखे जॉइन कयो आहे। पाण FM 101 ते होस्टिंग बि कनि पियूं ऐं वरी हिन वक़्तु जेका उन्हनि जी नई जेका ताज़ी ख़ुशख़बरी आहे असांखे मिली उहा पाकिस्तान मतिलबु टेलीविज़न ते PTV नेशनल ते पिणु उन्हनि खे होस्टिंग जो हिकिड़ो मौक़ो मिलियो आहे। भलीकार चऊं था, सुठे आवाज़ जी मालिका पिया आहे, सुठा कलाम पिया जो असांखे ॿुधाईंदी सिदरा ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी, ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले मुबारक हो, PTV ज्वाइन कर लिया आपने। बहुत शुक्रिया। कौन सा प्रोग्राम कर रही हैं वहाँ पे? वहाँ पर मैं कर रही हूँ साढ़े नाल म्यूजिकल। साढ़े नाल रहोगे तो इश्क करोगे। आपकी जो लैंग्वेज है वो पंजाबी है? हाँ जी बिल्कुल, बोलने में आसानी होती है इसलिए आराम से मिल गया। सही बिल्कुल
सही कब से फिर ज्वाइन किया है आपने पीटीवी? कितने प्रोग्राम हो चुके हैं? फर्स्ट प्रोग्राम ऑन एयर चला गया, अब इंशाल्लाह अब आपकी दुआ अगर रही तो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ये फर्स्ट प्रोग्राम जो भी होता है ना वो चैलेंजेबल होता है, उसके बाद सेट हो जाता है। रिस्पांस मिला आपको फर्स्ट प्रोग्राम? जी बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला, अल्लाह का शुक्र है। चलो इंशाल्लाह। क्या होता है उसमें प्रोग्राम में? गेस्ट आते हैं, उसमें गेस्ट आते हैं एग्जैक्टली, और 2 घंटे से म्यूजिकल गुफ्तगू होती है। हमारा पाकिस्तान के सबसे बेस्ट वहाँ पर ऑर्केस्ट्रा मौजूद होता है। अच्छा। बस यही इत्तेफाक से रेडियो में था कि मैं पहले एज गेस्ट गई, उसके बाद आरजे बन गई, इसी तरह से वहाँ पर मैं एज गेस्ट गई थी। उसके बाद से जो है बस ये सिलसिला शुरू। जहाँ पर आप गेस्ट जाती हैं वहाँ पर रोस्ट बन जाता है। देख लें अल्लाह खैर करे, वहाँ जाते भी नहीं गेस्ट भी होते, होस्ट भी नहीं था। स्पीकिंग पावर अच्छा होगा ना इनका, इस वजह से ये होता है। अच्छा जी, साथ साहब से मैं एक और सवाल करना चाहूँगी। आपकी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ फर्स्ट टाइम मुलाकात कैसे हुई थी? किस तरीके से आपकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, मुझे थोड़ा बताइएगा। फर्स्ट मेरी मुलाकात बेगम से अपना बेगम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ रावलपिंडी में फ्लैशमैन होटल में हुई थी। अच्छा। उस वक्त मोहतरमा बीबी साहबा वो भुट्टो साहब का केस खुद तैयार करती थी, जिनको वो अपने जो लॉयर थे DM अवान और या बख्तियार होते थे हमारे। अच्छा। जी तो और हमारे अपोजिशन में जो उनसे ना वो थे कि बरोई केसेस जितने भी हैं भुट्टो साहब के वो खुद ही टाइप करके फिर देते और उस पर पूरा अपना तो जो से बहुत सारा काम करते थे एज ए असिस्टेंट टू अपने जो लॉयर टीम है ना। सही। ताकि क्योंकि इतना बीबी का भी एक्सपीरियंस नहीं था और इतना बड़ा मतलब है कि वो आजमाइश में पड़ गई थी भुट्टो साहब के ट्रायल की वजह से कि वी नेवर एक्सपेक्टेड कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाएगा और वो ऐसे मतलब सही अजीम आदमी को जो उनसे है ना कि वो अंडर ट्रायल ले जाएंगे। तो उस पर वो उनकी पूरी तवज्जो थी और वो अभी इतना उनका बाहर से आई थी, इतना उनका एक्सपीरियंस उसके नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे याद है कि जब मोहतरमा अपना वहाँ पर अपने रूम में भुट्टो साहब का केस तैयार कर रही होती थी तो एक टाइपराइटर होता है, आजकल तो बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई है, सब कुछ है। तो वो पुराने हम कभी क्योंकि हम जंग में हमारा घर जो उनसे सिविल लाइन के बाहर था, बिल्कुल अपोजिट ही सिविल लाइन में था। पुराने टाइप के वो जो उनसे बेंगलोर से, तो वो उधर जब हम बाहर जाते तो वो रास्ते में वो कचहरी में वो स्कूल जाना होता था तो वो बैठे हुए होते थे वो टाइपिस्ट वगैरह। तो वैसे ही बिल्कुल ना वैसे पुराने टाइप का वो टाइपराइटर था उस वक्त उनके पास, और एक उनके पास एक रिकॉर्डिंग के लिए वो होता था टेप होती थी। तो ये दो जो उनसे ना उनके, और मैं बहुत हैरान हुआ कि बीबी ने कोई किसी और को टाइपिस्ट नहीं रखा और वो खुद करती थी। मतलब है वो पहले सिंगल हैंडेड वो फिंगर से जो होता है, फिर बाद में वो प्रैक्टिस, बाद में वो हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है। तो यहाँ तक कि उनकी उंगलियों पे छाले पड़ गए थे। मतलब है कि जितना मतलब है कि उन्होंने वर्क हार्ड किया। तो कुछ मैसेजेस होते थे क्योंकि हम पॉलिटिक्स में थे, उनके साथ थे। तो कोट लखपत जेल में जो हमारे साथी थे, मियाँ वाली जेल में जो लोग अरेस्ट थे, तो मैसेजेस को ऐसे होते कम्युनिकेशंस के लिए भी मतलब मैं ट्रैवल करता था तो जो उनको देना। आपको जैसे आपको उन्हें मुंह बोला भाई कहते हैं, आपने उनको किस हद तक आपने उनको सपोर्ट किया उस वक्त से लेकर आप उनके साथ थे, किस कदम पर? अल्हम्दुलिल्लाह मतलब है कि बीबी के साथ जो एक लिंक बना, फिर वो एग्जाइल में गई तो मैं एग्जाइल में भी उनके साथ था। अच्छा। तो 83 में जब MRD की जो तहरीक हुई थी, आई वाज वाइस चेयरमैन MRD एक्शन कमेटी रावलपिंडी डिवीजन। अच्छा, आप थे? जी और पूरे डिवीजन्स के ऊपर जो उनसे ना हमने मतलब है काम किया और लोगों ने पीसफुल अरेस्ट इंक्लूडिंग जनरल टिक्का खान और हमारे जो पुराने साथी जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने बहुत स्ट्रगल की। फिर यहाँ से भी हमारी कोऑर्डिनेशन होती थी, सीनियर कामिल अली शाह साहब और मिरानी साहब और भी लोग हमारे ऐसे थे जो भुट्टो साहब के दौर के करीबी साथी थे। तो उनसे भी हमारा राब्ता रहता था। फिर जो पॉलिटिक्स, एक पंजाब में ज़्यादा लोग एक्टिव थे और दूसरा सिंध के अंदर,
تو یہاں سے بھی جتنے پولیٹیکل لوگ جاتے تھے تو وہ میرے پاس میرے مہمان ہوتے تھے اسلام آباد میں. تو مجھے اپرچونیٹی تھی کہ میں وہاں پر رہ رہا تھا اسلام آباد میں ڈیو ٹو مائی فادر. اور پھر بی بی جب بھٹو صاحب اندر کتاب لکھ رہے تھے تو اس کی ٹرانسلیشن جو اردو میں وہ میرے فادر نے کی. تو میرے فادر ہی واز اوپن یونیورسٹی اس وقت چیئرمین تھے اس کے ٹرانسلیشن بیورو کے. تو اتنا ٹرسٹ تھا نا کہ جس طرح کے اور بڑی کانفیڈینشیل جو سے نا وہ مووی ہمارے پیچھے تھا. اور آج کی انٹیلیجنس کی طرح پہلے بہت وہ عجیب سے ہوتا تھا, ہم ڈاج بھی دے دیتے تھے ان کو, وہ جو ایجنسی والے ہمارے پیچھے لگے گلیوں میں گھس گئے ادھر گئے. یا پھر اور اس کے بعد پھر جب 83 کی جب ہماری یہ موومنٹ ایم آر ڈی کی 81 میں تھوڑا وہ سیٹ بیک ہو گیا, کچھ ہم سازشوں کا مطلب ہے کہ وہ شکار ایم آر ڈی ہو گئی, لیکن الحمدللہ ہم نے کام نہیں چھوڑا, ہم اسٹرگل کرتے رہے. ویسے ایم آر ڈی میں رہے آپ تو یہ بھی بتاتے چلیں کیا فوائد ایم آر ڈی تحریک سے ہوئے اور کیا نقصانات ہوئے؟ دیکھیے کریڈٹ گوز ٹو لوگوں کا جنہوں نے ایم آر ڈی جو تحریک چلائی, اور اس کی ماشاءاللہ جون سے بی بی کی بھی سپرویژن رہی ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز بھی وہ اپنا ٹرن لیتے تھے اور وہ اس کو ہیڈ کرتے تھے. تو سب لوگ ڈٹرمنٹ تھے, وہ لوگ بھی ہم ایم آر ڈی کے اندر شامل تھے. کہ آئی ریممبر کہ جب پی این اے کی تحریک چلی تو اس میں دیر و پارٹ آف پی این اے, لیکن بعد میں دے ہیو ریگریٹڈ کہ بھائی جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا ہے اور اس ملک کے ساتھ, اور اتنی بڑی شخصیت کو کس طرح سازش کے تحت جو ہے نا کہ انہوں نے پھانسی لگا دیا اور پاکستان کو اتنی بڑی شخصیت سے محروم کر دیا. تو یہ چیزیں دیکھیں کہ پھر وہ جو سینسیبل لوگ تھے جیسا نوابزادہ نصر اللہ ہو گئے اور دوسری 2-3 پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ اپنا قومی محاذ آزادی کے تھے مراج محمد خان وغیرہ, یہ سب لوگ پھر دے آن بورڈ نا ہمارے ساتھ ہو گئے ایم آر ڈی کے اندر. تو اور اسٹرگل کی واقعی جو انچی ہے نا وہ پیسفل تھی, کوئی اس میں ایسا کام نہیں تھا کہ جس سے ملک کو نقصان ہو, گراؤ جلاؤ. پیسفل ہمارے لوگ جاتے تھے, کیونکہ پنڈی ڈوین میں میں تھا تو میں میرے ساتھ تحرک والی تحریک تھی بس, بہت نہیں تحریک ایسی تھی کہ مطلب ہے کہ ایک میں کہتا ہوں کہ معزز اور ایک سنسیبل اور جو ان سے نا لوگ انہوں نے وہ تحریک چلائی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا مطلب سوچ بھی نہیں تھی. گو کہ اتنا ظلم اس پارٹی پر ہوا تھا, اس کے باوجود جو پالیسی پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی کوئی کنفرنٹریشن کی نہیں تھی کہ ایسی کہ جیسے کہ لوگ کہیں کہ بھائی یہاں پر ایسی ایکٹیویٹیز ہو جس سے ملک کو نقصان ہو. ایکٹیویٹیز ایسی ہوئی ہیں جس سے ہم نے ریسٹوریشن اور ڈیموکریسی کا گول بھی اچیو کیا, اور الحمدللہ جو ہم نے اقتدار جو ان سے نا واپس پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ آ گیا. اور اس کی وجہ یہ کہ پوری سٹرگل تھی, کیونکہ ڈکٹیٹر نے چھینا ہوا اقتدار, ہم نے اسے واپس لیا. اور یہ ایک بڑی عجیب سی بات لگے گی آپ لوگوں کو بھی, جب بھی پاکستان میں کرائسس آئے ہیں اور اس کے بعد پھر ٹیک اوور وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا اور اس کرائسس سے ملک کو نکالا. اور موجودہ صورتحال میں وہی چیز دیکھ رہا ہوں کہ بھئی دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے, مطلب پاورٹی اور یہ ساری چیزیں. پھر ہم ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لوگ ہیں, ہم نے ہماری تحریک چلا, ہم چاہتے ہیں یہ جمہوریت کا تسلسل جاری رہے. صحیح وٹ سے ایور کس طرح آگئے, وسل بجا کر آگئے یا کیا کس طریقے سے آگئے, لیکن یہ ان کو اپنا ٹینیور جو ان سے نا وہ ہم چاہتے ہیں کہ پھر کل کو یہ کہیں کہ ہمیں ٹائم پورا کرنے نہیں دیا گیا, ہم کسی کو کوئی ایکسکیوز نہیں کرنا چاہتے تھے. جی ہاں, جمہوریت ایک بہت خوبصورت مطلب ادارہ ہے, اور آپ سمجھ جمہوریت میں آپ کے ویز ہیں, مطلب ڈیموکریٹک وے سے آپ پارلیمنٹ میں امپیچمنٹ آ سکتی ہے, چینج ہو سکتا ہے, لیکن ایسی ایکٹیویٹیز نہ ہو جس سے کہ ایک تھرڈ فورس جو چاہ رہی ہے کہ پاکستان ایسے نیچ پر پہنچ جائے کہ وہ کاز بنائیں. اور یہ جتنی محنت کی گئی ہے, ریسٹوریشن آف 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے, پھر 18 امینڈمنٹ اس کے اندر جو کیا ہے, وہ کریڈٹ گوز ٹو آصف علی زرداری, وہ اس کو آج سفر کر رہے ہیں اس بات کو. صحیح اور جو بھی جو زرداری
صاحب پہ بات کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی پر بھی بات کرتے ہیں, لیکن چھوٹا سا وقفہ پہلے لے لیتے ہیں. Young chap, by all means, you got right to ask me question. I'm here to give you the answer. Thank you so much. ناظرین بالکل ہلنداسی کمرشل بریک جی طرف, بریک کھا پوءِ جلد واپس था अचूं. असां सां गॾु रहिजो. सलाम से. मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन शहानी है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन. जी मोटी आयासीं तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में. हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था. मोज़िज़ महिमान असां सां गॾु आहिनि सैयद सआदत हुसैन शाह ऐं सिदरा बि असां सां गॾु आहे. गॾो आशिक़ अली ॿुयो साहब बि आहे. सो दिलि चवे थी सदफ़ त को कलामड़ो शामिल कजे. मां कलाम न चवंदो आहियां, कलामड़ो चवंदो आहियां प्यार में. ॿुधायो कलामड़ो. आशिक़ ॿुयो साहब सिंगर वेठो आहे असां सां गॾु. जंहिं वक़्तु कुझु बि न हुजे, को सिंगर न हुजे त पोइ आउं ॻाईंदो आहियां. ॻाल्हि आहे सिधी. सो ही मौक़ो ॾिनी कोन था मूंखे ॻाइण जे लाइ. अॼु सिदरा ताहिर बि आहे, उनखे बि ॿुधंदासीं. पहिरियों आशिक़ खे ॿुधूं था. जी 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 उस्ताद मोहरम साईं, वाह वाह कयो.
रस्ते खामा गुल झलियूं बीठो आहियां हर हिक खां तूं जो पुछायां थो तुंहिंजूं वातूं सजण मां निहारियां थो मूंखे कंहिं न ॿुधायो तूं ईंदे कहिड़े रस्ते खां गुल झलियूं बीठो आहियां तूं ईंदे कहिड़े रस्ते खां गुल झलियूं बीठो आहियां माशाल्लाह माशाल्लाह वाह वाह साईं वाह वाह गुल जलियूं बीठा आहियो ख़बर न आहे कहिड़े रस्ते खां ईंदो पर हाणे डिजिटल दौर थी वियो आहे लाइव लोकेशन जी, तव्हां हुनखे बिल्कुलु। मोकिलियो जातो बि गुज़रंदो जहिड़ी घिटी वठंदो तव्हांखे मोबाइल ॿुधाईंदो त हाणे हिते नीपा ते पहुतो आहे हाणे हेॾो समावा ते पहुतो आहे पाण ई पहुची वेंदो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यहीं कबो तो बड़ा लड़ो जबरदस्त मेहरबानी। सिद्रा जी आपका कोई एल्बम शेल्बम आ रहा है या सिर्फ ऐसे ही एक दो बिल्कुल, गाने आ जैसे रहे आप हैं जानते हैं 2 मेरे सॉन्ग्स ऑलरेडी हो चुके हैं एक ऑडियो सबसे पहला था उसके बाद साथिया जिसकी वीडियो भी रिलीज हुई आपने सुना भी लास्ट टाइम और अब मेरा एक प्रोजेक्ट है अनकरीब वो आ रहा है नेक्स्ट मंथ वीडियो उसकी कंप्लीट हो चुकी है खलिश अमेरिकन पोइट हैं अरशद अली अरशद उनका वो कलाम है और मेरी कंपोजिशन है ताजा कलाम है ताजी हाँ, बिल्कुल कंपोजिशन ताजा हो सकता है मैं आज यहीं पर रिलीज भी कर दूं हाँ, शायद अच्छी बात है अच्छी बात है ना यहाँ से हमारे प्लेटफॉर्म से आपका ये रिलीज होगा तो और मजा आ जाएगा माशाल्लाह बिल्कुल। माशाल्लाह कब अच्छा, आ रहे हैं मुझे- वैसे ये बस इंशाल्लाह अक्टूबर में अच्छा Good, ये भी म्यूजिक अच्छी भी बात है। आप कौन दे रहा है म्यूजिक मैंने म्यूजिक दिया अच्छा, इसका म्यूजिक मतलब भी धुन तुम दिए? मेरी है वैसे अच्छा। उसे नदीम इकबाल बड़े ही जबरदस्त हमारे कीबोर्डिस्ट और रिकॉर्डिस्ट हैं तो उनके स्टूडियो से हुआ है। वैसे इतनी सुस्ती क्यों होती है गुलकारों को मतलब 2-4 एल्बम तो हर महीने आने चाहिए मतलब अगर ऐसा हो तो भी आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे दें मैं कर लूँ मसला ही नहीं कोई। मतलब थोड़ी मतलब वो कह रही है, बजट का सुस्ती मसला नहीं होता है, है हाँ। बजट का मसला होता है गुर्बत है वो यही कह रही है, सुस्ती नहीं है आपको काम पता तो है जो अगर आप 1 करोड़ बुलाता है, तो कहता कर है, लूंगी भाई मैं मुफ्त आ जाओ पैसा वाली तो कहानी होती नहीं है हाँ, सही फनकार बात। सारी जिंदगी और बेचारा ट्रैक बनवाना बुरे हाल उसमें में भी रहता खर्चा है। होता है उसके बाद बिल्कुल, अगर रिलीज पैसे मांग करना लो फिर दूसरा कर लेते हो कहते हैं, नहीं भाई आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है तो बस अच्छा, ऐसे ही हाल है ना भाई चलें जी फिर ठीक है साल में 1-2 गाना आना चाहिए नहीं हेडो। नहीं महीने में एक आध मैं देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मुहर्रम में नोहा मैंने किया रमजान अच्छा। में मैं कोई कलाम करती हूँ नातिया कलाम होता है और नेशनल सॉन्ग्स वगैरह तो बहुत सारी चीजें करती रहती हूँ सही 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 ये आशिक बोए के एॾे माना दिलनि जा पावर इन्हनि खे जो हफ़्ते में 50 एल्बम थो अचे हिननि जो ख़बर ई नथी पए त कहिड़ो कलाम ॿुधूं कहिड़ी शाइरी आहे रोज़ नवां कलाम थी सही। वेंदा अच्छा आप सिंगिंग कब से कर रही हैं सिंगिंग तो मेरा आगाज बचपन ही से हो गया था कराची प्रेस क्लब में 5.5 साल की उम्र में पहली बार मैंने दिल दिल पाकिस्तान से आगाज किया उसके बाद स्कूल कॉलेज में हिस्सा लेते लेते आगे पहुंचे फिर साथ ग्रेजुएशन के बाद जो है मास्टर्स के साथ मेरी म्यूजिक की तालीम चलती रही और म्यूजिक का सिलसिला इस तरह से जारी है सही सही सादत भाई मुझे ये बताएं माशाल्लाह जरदारी साहब से मुलाकातें हो रही हैं आपकी बीच में सुना था कुछ ऐसा वैसा लेकिन अल्लाह ताला उनको सेहत दे ठीक उनकी ठाक तबीयत के बारे खैरियत में पता से चला था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है लोगों ने अफवाहें भी उड़ा दी थी अलग गलत सलत सी हाल ही में कब मुलाकात हुई है कोई अभी जब जरदारी साहब को पहले प्रिजन में थे वहाँ पर हॉस्पिटल में टीम्स में भी एडमिट थे तो हम लोग वहाँ पर जाते थे उनको जरदारी साहब को विजिट करने के लिए तो बिल्कुल मिलने नहीं दिया जाता था जबकि एक बेसिक राइट है एक पेशेंट का कि कोई आए उसको तीमारदारी के लिए आए उनको किसी न किसी सूरत में उसको मरीज को जो हौसला अफजाई होती है वो थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है उसके अंदर एनर्जी आ जाती है और ये शफा होती है और ये काबिल हमारे मजहब में भी है कि इयादत करना जो उनसे है ना वो इयादत करें मिलने नहीं दे रहे थे तभी तो इतनी अफवाहें आ गई ना कि भाई मिलने भी नहीं दे रहे पता नहीं क्या हो गया और ये ट्रू है क्योंकि कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं पता था ऐसे प्रोग्राम में तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्री भी दिखाता वो देखते आप बताते भी पब्लिक को कि वहाँ पर चलो नहीं तो हम यहाँ तक हमारे वो डेलीगेशंस जाते थे उनके हॉस्पिटल के बाहर फिर अंदर बड़ी मुश्किल से किसी न किसी तक पहुंच के तो वहाँ पर हम चाहते थे कोई बुके या कोई उनके आदत के लिए कोई मैसेज वगैरह भेज दें वो तक अंदर नहीं पहुँचाते थे अच्छा अच्छा ह्यूमिलिएशन इतनी थी देखे कि इसमें क्या उनका क्या फॉल्ट क्या है मुझे आज तक अंडरस्टैंड नहीं हुआ जब वो जरदारी साहब अभी सदर इसाक खान की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त एक मैं इत्तेफाक से हाकिम अली जरदारी साहब के पास बैठा था उसी वक्त एक मैसेज
जो उनसे ना एम्बेसी वालों ने आकर दिया कि भाई इनको ये अपने बेटे को बाज कर ले, हम उसको तल देंगे। अच्छा, ओहो, मतलब है कि यहाँ तक तो अभी तक वो तल ही रहे हैं। मैं आपको बता रहा, मैंने नहीं देखा कि रिलैक्स लाइफ इस फैमिली ने इसके पास हुई हो। स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। और वो क्योंकि वो पाकिस्तान का सोचते हैं, आज पाकिस्तान वर्ल्ड की 6 मतलब है सुपर पावर बन गए ड्यू टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने डिलीवर किया। जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो काम करती रही है, देखिए हम नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। हमारे कारकुन भी कई दफ़ा नाराज़ होते हैं, भाई हमारी बात ये नहीं चल रहा, लेकिन वो नहीं समझते। हम सोच रहे होते हैं कि कौम के बेनिफिट में क्या है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्या है, उसके लिए क्या क्या कंप्रोमाइज़ करने हैं। वो कंप्रोमाइज़ मुल्क के लिए किए जाते हैं, नॉट फॉर मतलब इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट के लिए। सही। अगर उसको आप ये चाहें कि भाई पीपल्स पार्टी ने कभी किसी ऑर्गन से डिक्टेशन नहीं ली। ऑर्गन्स जितने भी हैं पाकिस्तान के वो अंडर आते हैं गवर्नमेंट जो सी होती है वो हेड है, माँ बाप हैं आपके। माँ बाप के आगे आप जो उनसे ना बोल नहीं सकते, क्योंकि आप ऑल द टाइम माँ बाप की गाइडेंस आपको चाहिए होती है। और गाइडेंस पर ही आप मतलब वो चाहते हैं कि उनके जो नीचे जो मामलात हैं वो कंट्रोल में रहें। जब नहीं है, कोई डिक्टेटर है तो फिर वो अपना रूल करता है, वन मैन शो होता है, जो मर्जी करे वो अपना करता रहता है। वैसे भुट्टो साहब के साथ भी आप रहे, मोहतरमा के साथ भी आपने काफ़ी वक्त बिताया, तो आजकल की पीपल्स पार्टी और माजी की पीपल्स पार्टी क्या फ़र्क है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है? असल में मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मैनिफेस्टो कल था वो आज भी है। और जिस मतलब जो हमारे गोल्स जो उन्होंने एक सेट किए थे, जो बीबी का विजन था भुट्टो साहब का, उस पर हम चल रहे हैं। सही। और उसमें कोई ऐसी नहीं है कि भाई ये ज़रूर है कि सोशल मीडिया की वजह से आगे हमें, मैं कहता हूँ कि इससे बेनिफिट भी बहुत हुआ है। आज कल का जो हमारा जो कारकुन था, हमें वो वार्ड कमेटियों में जाना था, लोगों से कांटेक्ट करने के लिए, फिर फ़ोन करो तो कोई फ़ोन, ऐसे ये सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत पुअर था। जब हमने ये पार्टी में काम किया भुट्टो साहब के साथ, बेगम साहबा के साथ, इवन बीबी के साथ भी, ये कंप्यूटर्स वगैरह जो उनसे है ना, ये तो 90s में आए हैं। पाकिस्तान में तो काफी लेट आए, लेकिन इंग्लैंड में 90s के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुए। अच्छा। तो अब वहाँ पर आप देखें कि जब बीबी के पास पहला कंप्यूटर था, वो अमेरिका गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी, तो उस पर काम कर रही थी। जो एक स्टाफ था, मुझे आई रिमेम्बर, तो उसको पता नहीं था कि ये 110 वोल्ट पर होता है, वोल्ट पर चलता है, या उस पर 220 पर होता है। तो इंग्लैंड में 220 था, वहाँ पर तो वो कहीं उसने लगाया तो बस्ट कर गया। जी। तो मेरे पास वो आए, वो उन्होंने कहा यार कि ये इस तरह हो गया, बीबी आएंगे तो पता नहीं बीबी बड़े अपसेट होंगे। तो क्योंकि हमारा बिजनेस था, हमारे पास वैसे ये सिस्टम अपना ऑलरेडी इन प्लेस था कंप्यूटर। तो मैंने कहा कि ये जो उनसे ना पीसी ले जाए, तो इसको जाकर वहाँ पर वो काम ठीक है। तो अभी आज में हम ये सोचते हैं कि आज की पीपल्स पार्टी मुनज़्ज़म है। देखिए, अंडर बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक यंगस्टर हैं, और उनकी जो तरबियत बाहर हुई है उनकी वालदा के साथ हुई है। वालदा ने, वालिद ने, और एक पॉलिटिकल फैमिली के वो बेटे हैं, उनके नवासे हैं। तो आप भुट्टो साहब के, तो आप आज ये देखिए कि उनकी जितनी भी स्पीचेस हैं पार्लियामेंट में, लेकिन वेल बिहेव्ड, मतलब है कि उनके कभी ऐसे नहीं है जो भी कहेंगे नेशनल इंटरेस्ट पे बात करेंगे, कोई मिसबिहेव नहीं करेंगे। और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, इवन मतलब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी, यूथ भी जो उनसे है ना, वो इसकी इंटरेक्शन हो रही है। एक अब मैं कहूँ कि मैं जो उनसे ना यूथ तो नहीं हूँ ना, मतलब है हम तो यूथ को गाइड करने वाले लोग हैं। अब मैं उसका सरबराह बन गया हूँ, डजन लुक नाइस कि मैं आज के बच्चे भी बड़े ब्रिलियंट है। मैं आपको बताता हूँ, वो अब हम जो उनसे अपने आप को समझते हैं,
थोड़े लेकिन आजकल के आप अपने आप को रस्टी बड़ा हो वो गए हैं, समझते मतलब हैं। कि वो नहीं है अब ये आज का ये प्रो को हम पूरा यूज नहीं करेंगे, नहीं लेकिन वो बच्चे उनको जो तो आज बहुत- के जो बहुत- बच्चे हैं, हमें उनसे पूछना पड़ता है बहुत बेटा ये बिल्कुल किस हाँ तरह ये करना किस है। तरीके से होगा। तो जिस अच्छा तरह आपने मेरा कहा कि पीपल्स पार्टी अपने गोल्स पे चल रही है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी तो गोल्स पे चल रही है लेकिन अवाम बेचारी वो गल रही है नहीं वो आवाज़ नहीं है, लोग समझते हैं। लेकिन एक पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा नेगेटिव जो उनसे प्रोपेगेंडा बहुत चलें जी, ज़्यादा। पॉजिटिव उनका नेगेटिव से बात positive करते हैं, हाँ। छोटा सा वक्फा ले लेते हैं साजिद भाई, जी, जी। उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं यहीं से। Okay, sure. जी नंढड़ी साई वठो सदफ। जी नाज़रीन बिल्कुल अंदाज़ हिकिड़े कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़, ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं, असां सां गॾु रहिजो। सलाम सिंध। शहानी है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। शहानी है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी भली कार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में मोटी आयासीं, जी, तव्हां बिल्कुलु। असां गॾु आहियो, तव्हांजी वॾी महिरबानी आहे। ऐं अॼु तव्हांखे एंटरटेन करण जो पूरो मवाद पूरो समर असां साण आहे। आशिक़ अली बोए साहब खां कलाम ॿुधासीं, कचहरी कईसीं सादत कुछ भाई सीरियस ॻाल्हियूं बि थियनि थियूं, serious कुछ ॻाल्हियूं बि गुफ्तगू थियनि। वारी बि थियनि पियूं, कुछ गाना बि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं, कुझु पर खिल तफ़रीह फूक, अञा ताईं कोन थी मस्ती आहे। मज़ाक। तफ़रीह मस्ती मज़ाक असां ब्रेक में कई आहे, हूअं असां इलाही सीरियस आहियूं उन्हनि जी साथ साहब जी ॻाल्हि में इलाही मज़ाक खोइजी विया कया आहियूं। फिलहाल ज़रूरत न आहे, फिलहाल मूंखे जो चओ त मुंहिंजे मां फेस मज़ाक खे कयां। तव्हां ॼाणो जेकी सिंगिंग आहे रूह जी ग़िज़ा आहे, मूंखे रूह जी ग़िज़ा जी ज़रूरत आहे हाणे। वाह 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 वाह, त पोइ ग़िज़ा तव्हांखे इहा भरपूर ॾियूं था। अॼु लता सिदरा मंगेश जी ताहिर बर्थडे असां बि सां गॾु आहे। आहे। जी उन्हनि सिदरा जी जो खूबसूरत आवाज़ ॿुधो शामिल कयूं, बिल्कुल छा ख्याल आहे? सब बहुत अच्छी आवाज़, प्यारी आवाज़ सिदरा की, ये थोड़ी शामिल सी कर लेते हैं। सिंगिंग हो जाए, थोड़ा अच्छा मूड हो जाएगा, कुछ सुना दे अच्छी सी खूबसूरत प्यारी सी आवाज में। बिल्कुल जनाब, तो शुरू करते हैं। जी, बिल्कुल। आरफाना कलाम से आगाज वाह करती हूँ। वाह वाह। दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया, ओ दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया, मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरिया, सुन ले मेरा सवाल जी से वाणी लाल, अब तो जीना महाल जी से वाणी लाल, मैं तो तेरिया मैं तो तेरिया, दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया। पसनिया इच सखी कर बुलंदियता, ओ पसनिया इच सखी कर बुलंदियता, लाल सुन ले मेरी वास्ते मुस्तफा, लाल सुन ले मेरी वास्ते मुस्तफा, मैं तो तेरिया मैं तो तेरिया मैं तो तेरिया मैं तो तेरिया, दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया, मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरिया। दिल है गोशा नशी नूर महफिल मिले, दिल है गोशा नशी नूर महफिल मिले, कश्ती अस को मौला साहिल मिले, कश्ती अस को मौला साहिल मिले, मैं तो तेरिया मैं तो तेरिया मैं तो तेरिया मैं तो तेरिया, दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया, मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरिया, सुन ले मेरा सवाल
जी वाह में तो तेरी ज़बरदस्त ज़बरदस्त धमाल सां बाक़ाइदा ज़बरदस्त सुठो हिकिड़ो सवण धमाल जो प्रोग्राम में शामिल कयोसीं बिल्कुलु सो साजिद भाई बि असां सां गॾु आहे बिल्कुलु साथ साहब सां मुंहिंजो हिकिड़ो ॿियो बि सवाल आहे उन सां ज़रूरु डिस्कस कंदमि ताकि मूंखे ख़बर पवे अच्छा साथ साहब मैंने अक्सर जैसे मैंने अपने बड़ों से सुना ही सुना था कि भाई भुट्टो साहब जेल में थे जरदारी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया था हमारी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी छोटे छोटे बच्चों को 2 बच्चों को गोद में ली हुई हैं एक बच्चे का हाथ पकड़ के जेल जा रही हैं अपने शोहर से बच्चों को मिलवाने खुद भी मिल रही हैं फिर एक पाँव उनके बाप की तरफ है एक पाँव उनका अपने शोहर की तरफ है तो वो स्ट्रगल का दौर भी आपने अपनी आंखों से थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा तो उस मामले में मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरीके से उन्होंने उस वक्त को गुजारा परेशान भी सुना था बहुत होती थी मैंने तो अपने बड़ों से ही सुना है उनकी बातें क्योंकि जब थी तो उनकी शहादत मेरे होते हुए ही हुई थी शहीद हो गई थी तो उस वक्त फिर भी मुझे इतनी समझ नहीं थी कि उनके खोने के बाद हमें इतना पछतावा इतना दुख और इतना कीमती ज़ख़ीरा ख़जाना जिसको कह देंगे पाकिस्तान से छीन लिया जाएगा इस तरह से बीबी की जो शख्सियत है एक अजीम मतलब शख्सियत थी और वो इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी एक तो उन्होंने रूल ऑफ लॉ का एहतराम किया जी और कोई इतना रेजिस्ट नहीं किया जो आज के दौर में लोग मतलब इतने घबरा जाते हैं और ये सिलसिला तो कभी कोई ऐसी उनके अपने माथे पर शिकन नहीं आई और एक चीज़ बड़े दुख से मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा काफ़ी टाइम मैंने आपको बताया 70 जी अपना 989 और फिर ऑनवर्ड जो बीबी के साथ रहा जब बीबी एग्जाइल में भी रही जी तो उनके मैंने खुशियाँ उनको नहीं देखी उनके मतलब एक खुशी आती है ना एक शख्स पर इतनी स्ट्रगल इतना और पाकिस्तान की सोच और यहाँ तक कि वो मतलब है कि जब उनकी शहादत भी हुई आप देखें ना कि वो नंगे पैर लोग उनके साथ जो काट के गरीब आदमी कोई वो ऐसा आप नाम नहीं कह सकते कि जो उनके साथ शहादत हुई हो तो उन्होंने जान भी जिन लोगों के लिए वो स्ट्रगल करी थी उन्हीं के लिए दे दी और पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और वो वाकई जो वो कहती थी कि भाई जब वो एक डिक्टेटर ने अपनी यूनिफॉर्म को गुड बाय कहा तो उन्होंने कहा कि ये भी क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने इनकी खाल उतार के नीचे रख दिया तो मीन के मतलब कि इतना ज़्यादा सख्ती जो आदमी कहता था ये आ नहीं सकते जा नहीं सकते मतलब जो उनकी जो ट्यून थी सुना था उनकी जो उनको तनकीद होती थी उनके आने जाने पर जब आप लंदन में भी थी देखें कि सब अकाउंट सीज कर दिए थे आज की बात नहीं है पहले भी ये एक हरबे जो है ना ये नई नहीं है ये आप आज जो बात करते हैं फेक अकाउंट ये वो देखिए हम डिटेल्स में नहीं जाना चाहते पाकिस्तान आज न्यूक्लियर पावर बन गया है तो गवर्नमेंट ने ट्रांजैक्शन नहीं इसकी की थी अगर आज डिफेंस स्ट्रॉन्ग हुआ है तो गवर्नमेंट ने ट्रांजैक्शन नहीं की मैं आपको एक बात बता रहा हूँ इसमें जो पॉइंट्स हैं आप अंडरस्टैंड करें लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करते नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर हमने जाने दिए हैं हमारी पार्टी ने जाने दिए हैं लेकिन हम नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कोई ऐसा काम नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज तक किया कि कहीं कोई उंगली भी पीपल्स पार्टी के ऊपर उठा सके तो लोग अब वो कई ऐसे अब देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है अब लोग वो पाकिस्तान से ऐसे लोगों से ऐसे मामलात मतलब उठाना चाहते हैं डिग आउट करना चाहते हैं कि ये सिस्टम किस तरह पाकिस्तान का डिफेंस मजबूत कहाँ से आए कौन से कोर्टर से कहाँ से आ रहा है तो ये चीज़ें बताने वाली नहीं हैं और वो इतना तजलील कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो नेशनलिस्ट हैं जिन्होंने अपनी जानें मैं कहता हूँ जरदारी साहब क्रेडिट गोज टू हिम कि वो 11 साल जेल में रहे आप एक केस भी नहीं प्रूफ कर सके और 11 फिर अल्लाह की शान कुदरत वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने कितना बड़ा ओहदे से बड़ा ओहदा नहीं है जब अल्लाह ताला ने उनको इतने ओहदे पर बिठाया और इतना बड़ा उन्होंने काम देखे NFC अवार्ड काम किया फिर जिस तरह बीबी ने वुमेन एम्पावरमेंट पर काम किया उन्होंने काम किया फिर आगे असम्बलीज़ के अंदर मतलब जो कि रजिस्ट्रेशंस की फिर ये जो पाकिस्तान को एक राइट ट्रैक के ऊपर उन्होंने डाला तो 18 अमेंडमेंट की आज ये जो क्यों गवर्नमेंट
पुरसकून है। आपके क्यों पुरसकून लगे? ड्यू टू जरदारी साहब, क्योंकि उन्होंने पावर डेलीकेट की प्राइम मिनिस्टर्स को, उसको रियल मानों में, जिस तरह मैंने आपको बताया कि माँ बाप होती है, हेड होती है, 18वीं तरमीम तो ठीक तरमीम की वजह से आज जो उनसे ना ये भी जो गवर्नमेंट जो उनसे पुरसकून है, जो नवाज शरीफ ने 5 साल गुजारे हैं, वो ड्यू टू 18 अमेंडमेंट। अगर ये भी हम चाहते हैं, ये है कि ठीक है अंदर चेंजेस आए, अगर ये चलें इसाद भाई, अब क्या होने जा रहा है? वैसे गवर्नमेंट में आप हैं भी सही, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है आपका, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हुई थी हाल ही में, तो अब क्या सिनेरियो देख रहे हैं आप पाकिस्तान का? खास तौर पर इमरान खान को टफ टाइम दिया जा रहा है? नहीं, हम किसी को टफ टाइम नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं अगर आप डिलीवर नहीं कर, यू मस्ट गो। सीधी बात है ना, हमने क्या टफ टाइम, एक आदमी अच्छा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक उसमें डराना तो था अपनी जगह नहीं, पे ये कि भाई नहीं, अगर समझ जाओ। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। बात ये थी कि आप, मैं अगर प्रोग्राम नहीं कर सकता तो मैं प्रोग्राम में आता क्यों? पहली बात ये है। अगर आपका नॉलेज नहीं है, आपका गवर्नमेंट नहीं चला सकते, आप कहते हैं कि भाई ये किसी के इशारे पर आप गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो इस तरह नहीं होगा। ना पाकिस्तान में हुआ, ना पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो डिक्टेशंस लेकर, जो सिलेक्शंस में आकर वो आदमी आकर वो इम्पोज करे, सुने किसी की करे, उसका अपना दिमाग नहीं है, हम ये समझते हैं। लेकिन उस पार्टी में और भी अच्छे लोग हैं, लोग आ सकते हैं, चेंज हो सकती है। लेकिन जमहूरियत का ऐसा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, अपना हमारे प्राइम मिनिस्टर घर चले गए, मतलब है कि उनको भी एक साजिश के तहत भेजा गया, लेकिन फिर भी हमने रेजिस्ट नहीं किया। हमारे अपना प्राइम मिनिस्टर गिलानी के बाद अपना परवेज अशरफ साहब आ गए, राजा परवेज अशरफ। फिर इसी तरह अपना नवाज शरीफ, मतलब है कि कितना, मतलब देखिए वो काम कर रहे थे, आप ये नहीं छोड़ें कि काम नहीं कर रहे। मैंने पंजाब में भी काम देखा है, लाहौर में भी, मैं लाहौर भी देख कर आई थी, इस्लामाबाद वगैरह भी मैं घूम कर आई, काम हुए, डिलीवर किए हैं, सबने मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाया। पॉलिटिकल सिस्टम में जब भी पाकिस्तान रहा है, पाकिस्तान ने तरक्की की है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ कि दुनिया की सही एक कॉलर है इसाद भाई हमारे साथ, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं तो शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। साईं साईं चांग साहब कीअं आहियो? ठीक आहियो? मज़े में? दुआ फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम सब खैर आहे। तव्हांजे महिमाननि खे सभु भली चऊं था। साईं वॾी महिरबानी, लख थोरा। छा पियो थिए ऐं प्रोग्राम कीअं पियो लॻे अॼु तव्हांखे? ॾाढो फर्स्ट क्लास पियो लॻे। असांजो साईं आहे ॾाढो फर्स्ट क्लास बहितरीन ॻाल्हियूं ॿुधाए पियो, ऐं असांजो ॻाइण, असांजो जेको गुलाब जा माना उहो बि ॾाढो वणियो। सही सही सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ ॿुधाईंदो, कुछ चवंदो? बिल्कुलु बिल्कुलु, छो बिल्कुलु, असां तयारी करे वेठा आहियूं। साईं वाह 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 वाह, इरशाद थी वञे साईं। हू ईंदी रही, मां ॾिसंदो रहियुसि, हू खिलंदी रही, मां रोईंदो रहियुसि। वाह। सारे सभु वाइदा परदेस विया, हर कंहिं खां हुनजो मां पुछंदो रहियुसि। वाह नहीं वाह। कंहिंखे साथ में पंहिंजे साथी बणायमि, उजाड़े छॾियो, हुन मां लुछंदो रहियुसि। वाह। वसायो शहर भले ही पारत थो, कॾहिं ॻोठ अचिजो, मां चवंदो रहियुसि। वाह। चांद जो सच जी भरे सुर्ख हुई, सो सचो हो जग खे मां चवंदो रहियुसि। वाह। तेरी वफा की कसम लौटा, तुझको तेरी वफा की कसम अब तो लौट के आ, हाथों में गजरा गुलाब का। वाह वाह साईं वाह, वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी, लख थोरा। मां वठां थो हिकु नंढड़ी साई। सो बहरहाल चांग साहब ॾाढी ख़ूबसूरत शाइरी ॿुधाई आहे, उन खां पोइ साई असांजो हक़ु आहे। नंढड़ी साई वठूं था पाण, नंढड़ी साई वञो केॾां न ॾिसंदा रहिजो। सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी भली कार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में रोज़ानी डिजिटल अख़बार, रोज़ानो मुतालियो, ऐं आउं पढ़ंदो आहियां। सूमर जो अॼु ॾींहुं आहे 28 सेप्टेम्बर 2020 बमुताबिक़ जेका इस्लामी तारीख़ आहे उहा आहे 10 सफ़रुल मुज़फ़र 1442 हिजरी। अख़बार जा सिफ़ा 8 ऐं क़ीमत अख़बार जी 20 आहे। ऐं अख़बार अॼु जेका लीड ख़बर छापी आहे उहा इहा आहे त कराची जे नाले का बि कमेटी न आहे, सिंध खे केरु बि विराए नथो सघे, मुराद अली शाह।
ऐं ॿियूं जेकी ख़बरूं आहिनि पाकिस्तान में हक़ीक़ी अमुन अफ़गाननि जे अमुन ऐं सुकून सां मशरूत आहे इमरान ख़ान चवे पियो ऐं लंडन में नवाज़ शरीफ़ जी रिहाइश खां ॿाहिरां नक़ाब पहिरियल माण्हुनि जो एहतिजाज अच्छा हा नक़ाब पाए ख़बर न पवे त जीअं असां केरु सीपेक जी कंहिं बि रिथा में का रुकावट न आहे आसिम बाजवा जो इहो चवणु आहे ऐं मनी लॉन्ड्रिंग केस जे हवाले सां तव्हांखे अपडेट ॾियूं त FIA सुलेमान शहबाज़ खे ॿीहर तलब करे वरितो ऐं तलाल चौधरी ते हमलो कंहिं कयो ऐं कीअं थियो मामिलो गुजारत बणियल जांच शुरू ऐं इन सां गॾोगॾु पंजाब पुलिस मोटरवे ज़्यादती केस जो जवाबदार गिरफ़्तार करण में नाकाम आहे जमायत इस्लामी तरफ़ां कराची शहर खे हक़ ॾियण लाइ अवामी मार्च ऐं नूरियाबाद में जेको रोड हादसो थियो उन में जा 2 वधीक ॼणा फ़ौत थी विया आहिनि हयातियूं विञाईंदड़नि जो अघु 15 थी वियो आहे असां त चई बीठा आहियूं प्रोग्रामनि में बि इहा ॻाल्हि कंदा आहियूं त जेके गैस सिलेंडर आहिनि उहे वैन्स में या जेकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आहे उन में न लॻाइणु घुरिजे पर उन बावजूदि बि 4 ॾींहंनि ते झड़पा झड़पी थिए थी चेकिंग थिए थी उन खां पोइ वरी उन्हनि खे छूट छॾियो थो वञे उन खां पोइ इहो वाक़ियो थिए थो त हाणे इन्हनि जो केस किथे था कनि गैस सिलेंडर जी घटि में घटि हर साल चवंदा आहिनि चेकिंग कराईंदा रहंदा कयो माण्हुनि खां इहो बि कोन थो थिए चेक करायूं त हिन में एक्सपायर थियण में जो केतिरो टाइम आहे किथां लीकेज वग़ैरह त कोन्हे सही सिंध जे ॿेटनि जे कब्ज़े ऐं कराची खे वफ़ाक़ हवाले करण वारनि कोशिशुनि ख़िलाफ़ जस्म जी रैली धरणो ऐं केन शाह में संगावती तकरार तां हिकु नारी क़तल कई वई आहे इहा बि ॾुखा वारी ख़बर इन खां सवाइ के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया कराची में लोड शेडिंग जो वक़्तु छा था सम्झो छा वधाए छॾियो शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़े में 10 खां 12 कलाक बिजली बंदि शहरी बेहाल थी विया इन खां सवाइ पंजाब जे गवर्नर चौधरी सरवर सां वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी मुलाक़ात थी वई आहे सिंध जी समूरनि इस्पतालुनि ऐं सरकारी इस्पतालुनि में सहूलियतुनि जी अणाहठ आहे इन हवाले सां हिकिड़ी ख़ासि रिपोर्ट आहे ऐं जेका आहे असीं शोबिज़ जे पेज ते जॾहिं निगाह विझूं था त अशना शाह चवे पई त अदाकाराउनि खे अदाकारनि खां घटि मुआवज़ो मिले थो अच्छा इहा पहिरीं माना ॼाण आहे मुंहिंजे लाइ अदाकाराउनि खे अदाकारनि खां घटि मुआवज़ो मिले थो हिकु ड्रामे में हीरो जा 300 ऐं हीरोइन जा 400 सीन हूंदा आहिनि सो बहरहाल आयशा उमर जी डांस वारी वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल अदाकारा ऐं मॉडल आयशा उमर इंस्टाग्राम ते पंहिंजी डांस वारी वीडियो अपलोड कई मदान जो हुजूम लॻी वियो ऐं तमामु घणा कमेंट्स उनखे मिली विया आहिनि इन खां सवाइ ॿियूं ख़बरूं बि अॼोके अख़बार जो हिसो आहिनि उहे ख़बरूं पढ़ण जे लाइ अॼु जा सितारा छा था चवनि तव्हांजो ॾींहुं कीअं गुज़रंदो इन जे बारे में ॼाण हासिलु करण जे लाइ रोज़ानी डिजिटल अख़बार तव्हां पाण पढ़ो पंहिंजनि बुज़ुर्गनि खे बि पढ़ायो ऐं उन खां पोइ वरी ॿियनि खे ॿुधायो त अॼु अख़बार में कहिड़ियूं अपडेट्स हुयूं जी बिल्कुलु ऐं मां साथ साथ खां कुझु वरी 2-3 सुवाल आहिनि पहिरियां बि हिकिड़ो सुवाल थोरो मुंहिंजो अधूरो रहिजी वियो ॻाल्हि अॻिते हली वई मां ॿारनि जे हवाले सां डिस्कस करे रही हुयसि आसफा भुट्टो असांजी जेके आहिनि उन्हनि जा जेके ॿार बिलावल भुट्टो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे चेयरमैन ऑफ सिंध आहिनि फ़िलहालु त मां तव्हां सां हिन बारे में ॻाल्हाए रही हुयसि त उन्हनि असांजी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जेतिरा स्ट्रगल सां ॿारनि खे पढ़ायो आहे उन्हनि जी परवरिश कई ॾिसो वालिद बि जेल में 11 साल 10 सिंधी तो समझ लेते हैं सिंधी हाँ समझ रहे हैं बच्चों मैं भूल गई असल में बच्चों के हवाले से मैं बात कर रही थी हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बच्चों पे जितनी मेहनत की अपने बच्चों को एक तो अपने मुल्क से दूर रहकर उनकी परवरिश करना उनकी केयर करना अच्छा मैंने उनकी कुछ पिक्चर्स देखी थी जो वो घर में बच्चों को टीच कर रही थी ट्विटर उनकी खुद बनी हुई थी घर में उनको ट्यूशन दे रही थी और उनको घर में साइकिल वगैरह सिखाना उनको तरबियत देना उनसे बात करना उनके एक आध मैंने वीडियोस भी देखी हैं उन्होंने बच्चों पे कितनी तवज्जो दी किस तरीके से उन लोगों उनको स्ट्रगल के तरीके से पाला क्योंकि वालिद भी जेल में थे और उनके बच्चों के खुद के वालिद भी जेल में थे तो समझो उनका एक मर्दों का जो एक साया था उनके ऊपर से वो उन्होंने खुद एक मर्द बन के अपने बच्चों को भी माँ भी बनी और बाप भी बनी उस स्ट्रगल के बारे में मुझे थोड़ा बताएं आप बीबी अपने बच्चों से नहायत प्यार करती थी और उनको बिल्कुल सुपरवाइज उन्होंने करके रखा जो सर्कमस्टांसेस से आपको पता है थ्रेट्स से हर हिसाब किताब से उनको मतलब अपना पॉलिटिक्स को भी देखना है और घर को भी देखना है और अपने खिलाफ जो मुकदमात को भी देखना है तो बच्चियों को जो बीबी ने पढ़ाने वाली एक दो वाक़यात मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि एक दिन मैं जब घर पर गया था I was only one के बच्चे बहुत ज़्यादा मेरे साथ अटैच थे मेरे बच्चों के साथ अटैच थे उनके एक्टिविटीज़ सिर्फ बीबी अलाउ उनके साथ ही करते थे वो जाते थे अपनी एक्टिविटी तो एक दफ़ा मैं घर गया तो वो कुरान शरीफ पढ़ रहे थे ना बच्चे पढ़ रहे थे तो अभी मैं उनके वो ड्राइंग रूम में नहीं इंटरवल टीवी लॉन्च में था तो वहाँ पर मैंने आवाज़ सुनी मैंने कहा पता नहीं किस मुझे पता होता था भाई किस कौन को आना है किसी टीचर ने टीच करना है या कुछ है तो मैंने कहा ये कौन अपना टीच कर रहे हैं ना उनको कौन से मौलाना अहमद का कुबला तो जब मैं अंदर मैंने जब देखा तो बीबी खुद कुरान शरीफ
बच्चों को पढ़ा रही थी, तीनों बच्चों को बिठा कर कुरान शरीफ भी उन्होंने खुद पढ़ाया। और फिर उसके बाद जो ट्यूशन्स भी आपके जब स्कूल से उन्होंने आना होता था, कई दफ़ा बीबी जो है ना वो खुद बच्चों को जो है ना वो छोड़ने जाती थी। बीबी के पास एक वो छोटी गाड़ी थी परजो 306 ना, वो जो मेरे पास अभी वहाँ पर खड़ी हुई भी है लंदन में। तो बीबी खुद उसको ड्राइव करती थी और लाना ले जाना जो है ना वो छोटे मोटे काम वो खुद कर लेती। सही। तो हम कहते थे बीबी हमें बताएं या जो भी है, हालांकि सारा था सिस्टम भी, लेकिन फिर वो खुद भी काम करना जो है ना उसको पसंद करती थी। एक दिन हम बीबी का आसफा बीबी के स्कूल गए जी। तो वो पेरेंट्स डे था ना, तो सबको वो पेरेंट्स डे पर जब बीबी गई तो मेरे साथ सराज शमशुद्दीन थे, मैं था और बीबी थी, हम इकट्ठे गए वहाँ। तो अब बीबी जब अपने उनकी टीचर से मिलकर आई तो शी वाज क्राइंग, मतलब एक आंसू थे ना उनके। तो अब सरप्राइज कि मैंने कहा कि मैं अब पूछ भी नहीं सकता था और मुझे भी फील बैड हुआ कि व्हाट हैपन, क्या मसला हुआ है क्या नहीं है। तो फिर पता ये लगा कि बीबी को वो टीचर ने बताया कि आसफा बीबी के ऊपर उन्होंने कभी फेस पर स्माइल नहीं देखी। अच्छा। क्योंकि ये अपने डैडी को बहुत मिस करती हैं। आसिफ अली जरदारी यहाँ पर जेल में थे, जाहिर है कि छोटी बच्ची की बहुत ज़्यादा फादर के साथ, हमारे भी बच्चे हैं, बच्चियाँ जो उनसे ना फादर से ज़्यादा अटैचमेंट्स होती हैं। सही। तो वो कहती है कि इसकी स्माइल नहीं कभी देखी, कि मिस करती है इतना, और इतना बड़ा जुल्म पाकिस्तान में कि फेक केसेस में, झूठे केसेस में एक शख्स को आपने रखा हुआ है और फिर कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपने उसको बाहर जाने देते हैं, फिर छोड़ते हैं और फिर वो सारे क्विटल भी होते हैं सारे केसेस से। तो ये कब तक पाकिस्तान में होगा? मैं ये क्वेश्चन करता हूँ अपनी कौम से भी, लोग भी किस तरह ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि एक दिन आप उसको इतना मुअज़्ज़ज़, इतना बड़े ओहदे पर लाकर फिर उसको आप घसीट रहे हैं। दुनिया को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? लोगों में होता है पर्दादारी होती है, कोई मामलात ऐसे होते हैं, कुछ भी अगर कोई चीज़ जब तक केस प्रूव नहीं होता तो उसको तंग नहीं करते किसी को कि भाई यहाँ आपके अब ये यहाँ कुछ केस भी नहीं, अखबारों की खबरों से उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, एक फेक स्टोरीज के ऊपर जो मुल्क चला रहे हैं। तो ये कब बंद होगा इस मुल्क के अंदर? देखिए कि मैं कहता हूँ कि अगर मैंने कोई क्राइम किया है, मुझे आप सज़ा दें, मुझे कानून जो है ना वो के सम कटहरे में जाना है, मुझे पहले लेकर तो बताएं तो सही मैंने किया क्या है, फिर मेरे को चार्ज तो करें ना। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ वो मोहतरमा अपना फरियाल तालपुर साहबा, मैं देखो एक ख्वातीन ह्यूमिलिएशन है। देखिए मैं बताता हूँ उनके साथ आपने ये कर रहे हैं, इतने बड़े जो कौम को सर्व करते रहे, जिन्होंने इतनी सर्विसेज। मैं कहता हूँ आगे भी ऐसा ना हो, मैं नहीं कहता भाई हमारा ये काम नहीं है कि अगले को अननेसेसरी उसको वो टॉर्चर करें। एक औरत कमजोर होती है, कमजोर होती है। बीबी को कितना तंग इन्होंने किया, और फिर आगे आकर आप फिर देखें कि इस जनरेशन को भी तंग करें, जो लोग उसके बाद हैं उनको भी आप तंग करें। और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इतनी ज्यादा है, मरियम नवाज के साथ क्या कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है ना वो हमें सूट नहीं करती, हम बहुत आगे निकल गए हैं, ये दुनिया बहुत आगे निकल गई है। बीबी ने इस बात को साबित किया है कि औरत कमजोर नहीं, औरत बहुत मजबूत है। उन्होंने एक बाप बन के और एक माँ बन के अपने बच्चों की परवरिश की, और बहुत अच्छी परवरिश की। जो आज देखें कि बिलावल भुट्टो चेयरमैन माशाल्लाह से कितनी अच्छी उनकी स्पीकिंग पावर है, कितना अच्छा बोल लेते हैं। की आप बख्तावर बीबी बहुत अच्छा बोल लेती हैं, देखिए आप। और यकीन नहीं आता कि इनकी परवरिश बाहर मुल्क में हुई है, लेकिन ऐसा लगता है ये पाकिस्तान के ही चश्मो चिराग। अब ये इन बच्चों को देखे ना कि ये इन्होंने आसफा बीबी पोलियो की वो हेड रही है, उन्होंने कितना काम किया, फील्ड में काम किया है। फिर अपना बख्तावर बीबी एक हमारा इस्लामाबाद में 2016 में ना एक कहते हैं वो एक मिसाल आजकल चलती है ना कि ये बच्चे जो हैं ये हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के चिराग हैं। तो मैं इन तीनों को कहूंगी कि ये वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के चिराग। नो डाउट, और ये कर रहे हैं, फील्ड वर्क कर रहे हैं। आप देखें ना, बातें नहीं है,
اپنا کتنے مطلب بلاول صاحب کی جو ایکٹیویٹیز ہیں سوشل ایکٹیویٹیز ہیں, بختیور صاحبہ کی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں, اور آصفہ بی بی کی جو ان کی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ گرون اپ اس ماحول میں ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پبلک کے ساتھ کس سے انٹریکشن کرنا ہے. تو ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2016 میں تھوڑا سا مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ بھائی وہاں پر وہ رول ماڈلز جو ان نا پاکستان کے وومنس کو ایوارڈ دیا گیا آرٹ کونسل اسلام آباد میں, تو انہوں نے ایسے چیف گیسٹ رکھے کہ بھئی جن کا کوئی رول نہیں تھا, مطلب ہے وہ وومن امپاورمنٹ میں. میں نے پھر ان سے بات کی, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کیوں نہیں ان لوگوں کو لاتے آگے جنہوں نے کام کیا, جن کے بی بی نے کتنا کام کیا, آج سینیٹرز, ایم پیز, ایم این ایز, منسٹرز, اور جو بڑی بڑی پوسٹوں پر اس طرح لیفٹیننٹ جنرل تک مطلب ہے کہ خواتین پہنچی ہیں. ایئر فورس کی اپنا ایئر فورس میں گئیں, پھر ایک ٹرک ڈرائیور مختار, بی بی مختار, اس طرح کافی لوگوں نے انہوں نے اپنا نام پیدا کیا. اور آپ لوگ بھی آج یہاں ہمارے بعد بیٹھے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. کتنے چینلز ہیں, کتنی خواتین مطلب فیلڈ میں کام کر رہی ہیں, تو کریڈٹ گوز ٹو بی بی. میں کہتا ہوں سب سے پہلے کہ انہوں نے رائٹ ڈائریکشنز پر مطلب کر ڈالا. اور جب میں نے ان کو کہا کہ بھئی ان کو آپ اپنا بختیور صاحبہ کو بلائی اس میں, کیونکہ بی بی تو ہے نہیں, تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے. تو اس میں ایک چیف گیسٹ تھی کہ وہ ہائی آفیشلز کی میسج تھی, انہوں نے وہ پھر پیچھے ہٹ گئیں. وہ کہتی ہیں کیونکہ بختیور بی بی نے آنا ہے اس میں, تو شاید مجھے کم پروٹوکول ملے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, وہ جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں. تو پھر ہم نے آسٹریلین ہائی کمیشنر مسز جان کو میں نے وہ کہا کہ سیکنڈ, کیونکہ 60 ایوارڈ سے, تو اس میں وہ دینی مطلب ایک کے اوپر بہت زیادہ تھا. تو وہ وہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ جو لوگ سب کہہ رہے تھے ہم نے ان سے ایوارڈ لینا, ہمارا نام جو ہے ہم ان سے لینا چاہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنی مطلب ہے کہ ان کی پبلک میں بھی سے میوزک سے لگاؤ ہے آپ کو. جی میوزک سے نا بیسکلی میں نے آپ کو کہا مجھے سماجی کاموں سے بہت لگاؤ ہے. چلیں جی, آپ سوشل ورکرز ابھی جو آپ کو غزل سنوا رہے ہیں, جی جی اس سے بالکل صدر طاہر کی آواز فرمائش کریں گے کوئی غزل سنائے ہمیں, وہ آپ کو ضرور اچھی لگے گی اور میوزک سے لگاؤ ہو جائے گا. نہیں لگاؤ ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا نا سوشل ورکر کے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے کہ بیٹھے, ایک ٹائم ہوتا ہے جو اس میں ہم نے انجوائے کیا ہے. اور ابھی بھی انشاءاللہ جی صدرہ سے ایک غزل سن لیتے ہیں, وہ مستفید ہوگا. تو یہ وہ غزل جس کا میں نے ذکر کیا تھا, اور سن ٹی وی کے پلیٹ فارم سے یہ پہلی بار لوگوں کے سماعتوں تک پہنچنے والی. جی صحیح. کیسے یہ
ذرا یہ خلش دل کی مٹاؤں تو مٹاؤں کیسے اور اپنے بریک پہ جاؤں تو جاؤں کیسے. میں جاتی ہوں آپ بھی جاؤ. ناظرین اللہ ناسی کے ننڈے کمرشل بریک کی طرف بریک کھا پوئے جلد واپس تا اچھو اساں کر رہا جو سلام سندھ. شہانی ہے ہمن جھوٹے پیغام مجھے سندھ کے سلام سلام سن. شہانی ہے ہمن جھوٹے پیغام مجھے سندھ کے سلام سلام سن. جی موٹی ہے جی بالکل ناظرین سن ٹی وی جی خوبصورت پروگرام سلام سندھ میں تمام کے مکتب بیر بھلی کارتی ہیں اساں کافی سٹھا شاعر فنکار سنگر اینڈ پیپلز پارٹی کا سٹھا چیئرمین بھی اساں کر چیئرمین سوری غلطی تھی وئی پیپلز پارٹی ایک سٹھا مہمان بھی اساں کر انہن سے ان حساب سے بھی کافی ساری گفتگو کرنا سی اساں سوال جواب ہلی رہے ہیں. جی تمام کیڑو جی سعد بھائی مجھے آخری بریک بتایا گیا کہ آخری بریک ہے پروگرام کے لمحات تھوڑے کم ہو گئے لیکن آپ روحانی اور عالمی کونسل میں بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ علماء مشائخ کا چیئرمین بھی ہیں آپ, تو اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ کس سلسلے سے کیا ہوتا ہے اس میں جس میں آپ کم کام کرتے ہیں. اس میں جو روحانیت میں کام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جو کونسل ہے ہماری وہ اس کا ہیڈ آفس تنزانیہ میں ہے, رومانیہ میں. اچھا. تو اس کا میں کوارڈینیٹر ہوں اور آپ اس وقت علماء مشائخ کونسل انٹرنیشنل اس کا بھی میں چیئرمین ہوں. اچھا تو چیئرمین صحیح بولا نا آپ نے, صحیح بولا تھا چیئرمین تو ہے نا, مجھے تھوڑا لگا چیئرمین تو ہاں چیئرمین تو ہیں آپ. وہ پولیٹکس میں نہیں ہو. تو ابھی اس سلسلے میں دیکھیں کہ میں جب باہر رہا ہوں اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ یوتھ میں بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہوتے جا رہے ہیں. ایون مطلب ہے کہ ہمارے ریلیجن کے بارے میں اسلام کے جس طرح لوگ ٹویسٹ کر کے ادھر سے ادھر اور یہ فرقہ واریت اور یہ سلسلہ جو عروجوں پر ہے, اور دنیا میں اس کو جو اسلام کا نام ایک ریڈیکل جو ان سے نا وہ آرگنائزیشن ہی وہ مطلب سمجھتے ہیں اس کو. صحیح. اور جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے, اور ایون یہ پھر باہر انٹرنیشنل ہماری اپنے لوگوں پر بھی, مسلمانوں پر بھی اس کا افیکٹ پڑ رہا ہے. اچھا. کیونکہ وہ کنفیوز کر رہے ہیں نا سچویشن, نیگیٹو پروپیگنڈا ہوا. تو اس سلسلے میں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے جو ہمارے اسکالرز باہر جائیں, دیکھیں نا ہم یونیورسٹیز کے جو ان سے چانسلرز کو بھی لیں گے اور لوگوں کو جتنے بھی یہاں کے علماء اکرام ہیں اور ان کو بھی آن بورڈ کریں گے, اور باہر جا کر ہم سیمینارز کریں, یونیورسٹیز میں وہ لیکچرز دیں جو اسکالرز ہیں ہمارے, اور وہ بتائیں کہ اسلام کیا ہے. اسلام ٹھیک سے بتائیں, صحیح طریقے سے صحیح. اور یہ جو جیسے تعلیمات ہیں جو اصل میں اسلام تو اس طرح ٹیررزم سے تو نہیں پھیلانا, یہ تو پیار محبت اور آپس میں بہترین سلوک اور ایمانداری اور اس طرح مطلب ہے ایک مذہبی ہم آہنگی کے لیے انٹرفیت پر ہم مطلب وہ کام کرنے چاہیے. اور دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں بھیجی ہیں اور اس پر ہمارا بلیو ہے ایز اے مسلمان, اور خاتم النبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں, آخر زمان ہیں, اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور یہاں پر جو بات آتی ہے نا, جو مذہبوں کو بھی آپس میں وہ لڑائے جا رہی ہے, بتا رہا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. جب ہمارے اسکالرز یہاں سے جائیں گے, پڑھے لکھے لوگ جائیں گے, جتنے مشائخ ہیں آج کا یوتھ جو ان کی بھی جو جنریشن ہے وہ بھی بڑی مطلب ہے کہ ان کی بھی تعلیمیں باہر سے انہوں نے حاصل کی ہوئی ہیں, ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو ان لوگوں کو آن بورڈ کر کے ہم کانفرنس پاکستان میں بھی کروا رہے ہیں, اور پھر یہاں سے پھر ہم وہ لوگ سلیکٹ کر کے باہر لے کر جائیں گے, وہاں پر ہم مذہب کے اوپر کام کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی اسلام کے اوپر جو ہمارے بزرگوں نے کام کیا ہے, جو وہ کرتے تھے, اس کام کو بھی اسٹارٹ ہو رہا ہے ابھی, پہلے بھی کوئی پروگرام ہوا ہے اس کا؟ جی وہ یہاں پر مختلف مطبع آرگنائزیشن انٹرفیس پر کر رہی ہیں. لیکن اب دیکھیں نا بہت سارے لوگ, اب ایک کام ہے جب ایک شخص کر رہا ہے یا ایک شخص کرنا چاہ رہا ہے تو بہت سارے لوگ وہی کام کریں گے تو اس کی افادیت ختم ہو جائے گی. جب کیوں نہیں سارے آن بورڈ ایک پیج پر ہوں اور سب مطلب مل کر ایک سوچ کو باہر لے کر جائیں, جس سے ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر ہے, مسلمانوں کے لیے بھی بہتر ہے, ان کی رہنمائی بھی ہو سکتی ہے, اور باہر کے لوگ بھی اس سے آپ کے علم سے مستفید ہو سکتے ہیں. باہر
ابھی بھی وہاں کے جو اسکالرز ہیں وہ صرف اپنا مذہب نہیں، وہ ہر مذہب کے بارے میں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. یہ لڑائی کی باتیں یا یہ اور ہر مذہب کا احترام بھی ہوتا ہے اور وہاں پر کیا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم پاکستان میں ایک تو کانفرنس کریں گے، اور ابھی ہم مل رہے ہیں لوگوں کو. میں کافی لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، کافی درگاہوں پر بھی گیا ہوں، بڑے اپنا علماء اکرام سے بھی ملا ہوں، مشائخ سے بھی ملا ہوں اور مل بھی رہا ہوں. تو پھر بعد میں پھر ہم یہ ایک کانفرنس یہاں کر کے پھر ایک انٹرنیشنل لیول پر یورپ میں. یہ سارا کچھ خود ہی کر رہے ہیں یا کوئی حکومتی سپورٹ بھی ہے؟ نہیں، ہمیں دیکھیں، ہم حکومت کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ہم حکومت کے معاملات میں عمل دخل نہیں کرتے. ہم سیدھا اسلام کے لیے وہ کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے عوام کے لیے، جو لوگوں اپنے دل کے سکون کے لیے، اپنے دل کی سکون کے لیے کر رہے ہیں. اور ہم کسی کا کوئی وہ اپنا کوئی ایوارڈ نہیں لینے جا رہے یا کوئی ایسا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے کام ہونا چاہیے، جو ہماری ایک سوچ ہے، ہم اس سوچ کو آگے لے کر جاتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں لوگ ہمارے ساتھ کافی لوگوں نے متفق ہوئے ہیں، ہمارے ایجنڈے کے اوپر متفق ہوئے ہیں، اور اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. صحیح. جی، یہ تو ہمارا جو ہے انٹرنیشنل جو ہے نا، یہ ہے پروگرام. صحیح. تو یہاں پر بھی یہ میں نے دیکھا کہ کافی لوگ جو سے ہیں وہ کوآپریٹو ہیں. اچھا. لیکن اب جب کسی کو آپ ایسے لوگوں کو آن بورڈ کر لیں کہ جن کا نالج نہیں ہے، ایک فقدان ہے اور ایک سلسلہ کوئی ان کے اور مقاصد ہیں، تو وہ لوگ نہیں چل سکتے ہیں. وہی لوگ چل سکتے ہیں کہ جو ایک ایجنڈے کے اوپر، ون پوائنٹ ایجنڈے پر کام کیا جائے. اس کے اچھا سعادت بھائی، اوورسیز کے لیے بھی آپ نے کام کیا محترمہ کے دور پہ. جی، میں تھوڑا سا بتا دیں کیا اپڈیٹس تھی. میں ہیومن رائٹس کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین رہا ہوں باہر، اور وہاں پر ہم نے ہیومن رائٹس کے لیے جب یہاں پاکستان میں ڈکٹیٹرز سے یہاں پر ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لیے کام کر رہے تھے. ہم وکٹمائزیشن، پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی یہاں پر، لوگوں کو مطلب جھوٹے کیسز پر 20-25 سال جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا، اور پھر لیشز ان کو دیے تھے. پڑھے لکھے لوگ، لائر، ڈاکٹرز، اپنا جرنلسٹ کو، کسی کو مطلب ہے کہ انہوں نے چھوڑا نہیں نا. صحیح. تو ظاہر ہے کہ پھر جب اتنا مطلب ملک کے اندر ڈکٹیٹر سخت آ گیا جس نے ہماری لیڈرشپ کو نہیں چھوڑا، ان کو ہینگ کر دیا. خانہ کعبہ میں وعدہ کر کے آیا، جب انہوں نے کہا کہ ہمیں دے دو بھٹو صاحب جیسی شخصیت کو، تو وہاں سے وعدہ. یہ تو جنرل معین حیدر کی بھی اسٹیٹمنٹ کیا تھا کہ انہوں نے انٹرویو دیا تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ اس طرح انہوں نے یہ اپنا ڈکٹیٹر ضیاء نے کیا. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایز اے مسلمان یقین ہے کہ وہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور بعد میں بھی سزا. بالکل صحیح بات کی. آخر میں جاتے جاتے کوئی اچھا سا میسج دیں گے سعادت بھائی آپ؟ میرا میسج یہ ہے، بھی پاکستانی ایک قوم بن جائیں. یہ دنیا کی ہیرا قوم ہے. یہ کہاں پہ بھی ہے، انگلینڈ میں، یورپ میں، ہر جگہ سے نام پیدا کیا. ان کے ممبر آف پارلیمنٹس بنے ہیں، وہاں کے میئرز بنے ہیں، اور کیونکہ اپنے عمل اور اپنے پیار اور محبت سے، اور اسی طرح پاکستان میں یہ مطلب رویہ رکھے. خیبر سے لے کر کراچی تک یہ ساری ایک قوم بن گئی. قوم بننے کی ضرورت ہے. واہ جی واہ، بہت شکریہ سعادت حسین شاہ صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. عاشق سنگھ تاں جی وڈی مہربانی لکھ تھورا، تاں قیمتی وقت سیڑاयो ऐं को असांजी कचहरी ॿुधी तव्हां भले असांखे पलांद कयो, आख़िर में कलाम ॿुधायो. सिदरा जी आपका भी बहुत शुक्रिया. मुहर्रम साईं तव्हां जी त वॾी महिरबानी हूंदी आहे. तव्हांजो बि कोई लास्ट मैसेज, तव्हांजी बि वॾी महिरबानी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो. मुंहिंजो मैसेज इहो आहे त तव्हां खिलंदा कयो, खिलंदे ॾाढा सुठा लॻंदा आहियो. प्रोग्राम में तव्हांजा टैक शामिल हूंदा आहिनि त प्रोग्राम में हिकिड़ो ख़ुशगवार मूड में अची वेंदो आहे. थैंक यू सो मच. सो अॼोको प्रोग्राम हिते पुॼाणी ते पहुचायूं. बिल्कुलु नाज़रीन, असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु हाणे पंहिंजी पुॼाणी ते पहुची वियो. इंशाल्लाह सुभाणे तव्हांजी ख़िदमत में वरी हाज़िर हूंदासीं, जंहिंसां तव्हां मोहबत कंदा, जेके तव्हां सां प्यार कंदा आहिनि. उन सभिनि जो खोड़ सालो ख़्यालु रखिजो. पंहिंजे ॿारनि सां मोहबत कयो, पंहिंजे ॿारनि खे टाइम ॾियो. ऐं नाज़रीन, हाणे मूंखे ॾींदा इजाज़त पंहिंजी होस्ट सदफ़ भुट्टो खे ऐं तव्हांजो मेज़बान इरशाद जागीरानी तव्हां खां मोकिलाए थो. जिए लतीफ़, जिए मिठी ॿोली. अल्लाह भाई. दिल जो बादशाह तू आहीं, कंहिंजी बि ॿुधंदो नाहीं. सोना
असांजी हाणे अली अली थई मुझे सिंध के सलाम